हमने द्वितीय पाठ पूर्ण कर लिया है। आज हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले हम संख्या ज्ञान को जानेंगे कि संख्या ज्ञान क्या है, और हमारा जो तृतीय पाठ है वो संख्या ज्ञान के आधार पर ही है, इसलिए हम संख्याओं को आज पहले जानेंगे, उसके बाद पाठ पढ़ेंगे। देखेंगे क्या है। संख्यावाचक शब्द हैं ये सारे हमारे। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो 1 से 100 तक संख्या दे रखी है, लेकिन आज अभी हम 1 से 50 तक पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा अगला पाठ है वो संख्या के आधार पर ही है। देखेंगे हम क्या है इसमें। जो 1 से 4 तक हमारी संख्या है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में उसके रूप चलते हैं। 5 से लेके हम 1000 तक जो भी संख्या है वो क्या है, इन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक जैसी चलती हैं। इसलिए हम देखेंगे क्या है। एक को क्या कहते हैं, एकः, एका स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में एकम कहेंगे। इसी तरह पुल्लिंग में 2 को क्या कहते हैं, द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसकलिंग में क्या कहेंगे, द्वे। ऐसे ही 3 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे, त्रयः, स्त्रीलिंग में 3 को क्या कहेंगे, त्रिस्त्रः, और नपुंसकलिंग में कहेंगे त्रीणि। इसी तरह 4 है, उसको हम पुल्लिंग में क्या कहेंगे, चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, और नपुंसकलिंग में चत्वारि कहेंगे। तो हमने ये देखा है कि 1 से 4 तक जो संख्या है वो तीनों लिंगों में चलती हैं। 5 हैं, 5 से लेकर हमारे अभी यहाँ जो पढ़ेंगे वो 10 तक है, वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वो समान रूप से चलेगी। जैसे 5 को हम क्या कहेंगे, पंच कहेंगे, तो वो तीनों ही रूप में चलेंगे, तीनों ही लिंगों में चलेंगे यहाँ। फिर 6 को क्या कहते हैं, षट। 7 को क्या कहेंगे, सप्त। 8 को कहेंगे अष्ट या अष्टौ। 9 को कहेंगे नव, और 10 को कहेंगे 10। तो इस तरीके से हमको 1 से जो हमारी 10 तक संख्या है उसको हमको याद करना है। 20 तक संख्या को देखेंगे उसमें क्या है, पर उससे पहले हमको देखना है कि इसमें क्या है। जैसे हमको एकादश लिखना है, एकादश से लेके यानी 11 से लेके 20 तक लिखना है, तो हमें एक छोटा सा ये है, इसके माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। देखिए, अगर सभी में ये समान आएगा, 1 है, द्वा या द्वि, त्रय या त्रि, चतुः, पंच, षट की जगह षड भी हो सकता है, और सप्त, अष्ट, नव। ये क्या है, ये संख्या है, ये जो लिखा हुआ है वो समान रहता है। अधिकतर ये जो जितनी भी संख्या होगी उसमें कहीं कहीं पर परिवर्तन होता है, और इसके आगे जो हमारे 11 से 20 तक लिखना है, तो इसलिए हमको जो उसके पीछे है वो 10 लगाना है। जैसे देखिए यहाँ 1 और 10, तो क्या बना है, एकादश। यहाँ द्वा और 10 मिलकर क्या बना है, द्वादश। यहाँ त्रय 10 मिलकर क्या बना है, त्रयोदश। यहाँ चतुर और 10 मिलकर बना है चतुर्दश। फिर यहाँ पंच और 10 मिलकर बना है पंचदश। और यहाँ पर हुआ है हमारा 16, यानी षड हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर षोडश करेंगे। और इसी तरह 7, सप्त और 10 मिलकर क्या बना है, सप्तदश। अष्ट या अष्टा मिलकर क्या बनता है, अष्टादश। 9 और 10 मिलकर क्या बनता है, नवदश। और इसको हम एकोनविंशति भी लिख सकते हैं, और 20 को हम कहते हैं विषमतिः। तो इस तरीके से हमारा 1 से 20 तक है। एक बार फिर से देखेंगे। 11 को क्या कहेंगे, एकादश। 12 को द्वादश। 13 को त्रयोदश। 14 को चतुर्दश। 15 को पंचदश। 16 को षोडश। 17 को सप्तदश। 18 को अष्टादश। 19 को नवदश या एकोनविंशति, और 20 को कहेंगे विंशतिः। से लेकर 30 तक की संख्या को देखेंगे कि उसको किस प्रकार से लिखा जाता है संस्कृत में। देखेंगे, मैंने आपको ये वैसे ही बताया है, पहले बताया था आपको, और इसके पीछे क्या लगता है, विषमतिः। अब 21 को हम क्या लिखेंगे, 21 को हम क्या लिखते हैं, एकविंशतिः। क्या लिखते हैं, एकविंशतिः। 22 को क्या लिखेंगे, द्वाविंशतिः। 23 को क्या लिखते हैं, त्रयोविंशतिः। 24 को क्या लिखते हैं, चतुर्विंशतिः। 25 को क्या लिखते हैं, पंचविंशतिः। 26 को क्या लिखते हैं, षड्विंशतिः। 27 को क्या लिखते हैं, सप्तविंशतिः।
28 को क्या लिखते हैं? अष्टाविंशतिः। और 29 को हम नवविंशतिः लिख सकते हैं और एकोनत्रिंशत् भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार 30 है तो 30 को हम क्या लिखेंगे? त्रिंशत्। 31 से लेके 40 तक की संख्याओं को देखेंगे, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। ये ऐसा ही रहेगा, मैंने आपको बताया था जैसे। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला है, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? त्रिंशत् लिखेंगे। कैसे बनता है? 31 को क्या लिखते हैं? एक त्रिंशत्। 32 को लिखेंगे हम द्वात्रिंशत्। 33 को लिखेंगे हम त्रयत्रिंशत्। 34 को लिखेंगे चतुस्त्रिंशत्। 35 को लिखेंगे पंचविंशत्। 36 को लिखेंगे हम षट्त्रिंशत्। 37 को लिखेंगे सप्तत्रिंशत्। 38 को लिखेंगे अष्टात्रिंशत्। और 39 को लिखेंगे हम नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्। और 40 को लिखेंगे हम चत्वारिंशत्। इस तरीके से 31 से लेकर 40 तक की संख्याओं को हम संस्कृत में लिखेंगे। तो 41 से लेकर 50 तक की संख्याओं को देखेंगे कि किस प्रकार संस्कृत में लिखा जाता है इसको। ये वैसे ही रहेगा। अब कैसे बनेगा देखेंगे। हमको जो 41 है उसको क्या लिखेंगे? एकचत्वारिंशत्। 42 को क्या लिखेंगे? द्विचत्वारिंशत्। यहाँ देखिए, अब की बार द्वि लगा, पहले द्वा कर रहे थे, अब द्वि लगा है। फिर 43 को क्या लिखेंगे? त्रयचत्वारिंशत्। और इसको त्रिचत्वारिंशत् भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 44 को है वो चतुश्चत्वारिंशत्। और 45 को है पंचचत्वारिंशत्। 46 को है वो षट्चत्वारिंशत्। 47 को क्या लिखेंगे? सप्तचत्वारिंशत्। 48 को क्या लिखेंगे? अष्टचत्वारिंशत्। और 49 को क्या लिखेंगे? नवचत्वारिंशत् या फिर क्या लिखेंगे? एकोनपंचाशत्। और 50 को क्या लिखेंगे? पंचाशत्। इस तरीके से हमने अभी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का ज्ञान किया है। अब हम पढ़ेंगे पाठ। तो पाठ में देखेंगे कि हम कौन कौन सी संख्या आती हैं और उसमें क्या है। हमने संख्यावाची शब्दों को पढ़ा है, अब हम पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि इस जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें संख्यावाची शब्दों के बारे में ही बताया गया है। हमारा पाठ है, उसका नाम है, तृतीय पाठ है, उसका नाम है स्वावलंबन, यानी हमको आत्मनिर्भर रहना चाहिए। इस पाठ में आपको बताया गया है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। जो हमारा खुद का काम है वो तो हम कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसमें 2 मित्रों के बारे में आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें करते हैं वो हम इस पाठ में देखते हैं। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ हैं, वो क्या है? मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ है, जो ये श्रीकंठ है, दोनों मित्र हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। श्रीकंठ है, उसके पिता क्या है? बहुत ही धनिक थे, समृद्ध थे। अतः तस्य भवन सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसीलिए उसके भवन में सभी सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् यानी कितने होते? 40 स्तंभ यानी खंबे आसन थे। यानी उसका जो विशाल भवन था उसके अंदर कितने खंबे थे? 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, यानी उसके जो कंठ श्रीकंठ था उसके यानी प्रकोष्ठ यानी कमरों, उसके जो कमरे थे वो कितने थे? 18 यानी 18 थे। 50 गवाक्षा, और जो वो 18 कमरे थे उसमें खिड़कियाँ कितनी थी? 50 थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और उसमें 44 क्या थे? दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च
आसन, और उसके अंदर 36 क्या थे, बिजली के पंखे थे। तो अगर हमने देखो संख्या ज्ञान मैंने पढ़ा है आपको, और अगर आपने संख्याओं को याद नहीं किया तो यहाँ बता भी नहीं पाओगे कि चत्वारिंशतः क्या है या फिर अष्टादश क्या है, तो आप ये बता नहीं पाओगे। इसीलिए हमको संख्या ज्ञान को याद करना है। अब क्या था हमारे पाठ में देखेंगे, देखो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ क्या है, मित्र थे। श्रीकंठ था वो धनिक, उसके पिता क्या है, बहुत धनिक थे, उसके इसलिए उसके घर में क्या थे, सारे सुख साधन थे। और उसके विशाल भवन में क्या थे, 40 क्या थे, खंबे थे, और उसके 18 कमरे हैं, और 50 हैं वो क्या है, खिड़कियां हैं, 44 दरवाजे हैं, और 36 विद्युत पंखे हैं उसके घर में। तो हमने अभी ये पढ़ा है, हमारा संख्या ज्ञान आपको याद करना है। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। समृद्ध यानी क्या होता है, धनी। चत्वारिंशत् यानी 40, प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, और गवाक्ष यानी खिड़कियाँ।